कि जब आपका विवाह हो गया तो आप जिस परिवार में गई हैं, आपका अब घर वो है। आपकी मर्यादा, आपकी नैतिकता, आपकी प्रतिष्ठा अब उस परिवार से जुड़ी है। आपके लिए प्रथम आपका वो परिवार है, वहां से तो आप आ चुकी हैं। और घरों के अंदर ये मामले न हो, इसलिए उस समय कन्यादान का दर्शन आया, क्योंकि जिसको दान दे दिया उस पर हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल सिर्फ नाम का दान होता है, अधिकार पूरा होता है। और यही कारण है कि आज गृहस्थियां टिक नहीं पा रही। अगर वास्तविक तौर पे बेटी के विरुद्ध कोई गलत कार्यक्रम हो रहा है तो आपको बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन गृहस्थी की ऊपर नीचे की चीजों में आपको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी वो जिस जगह से गई है लड़की, पढ़ाई वढ़ाई लिखाई करी है उसने, गृहस्थी चलानी तो किसको आती है। अब दूसरा दर्शन है, जब वो गृहस्थी में प्रवेश करेगी तो जाहिर सी बात है, एक नई दुनिया है, नए कार्यक्रम है। पहले दिन से कोई पेट से सीख कर तो आता नहीं है, तो उससे कुछ गलतियां भी होंगी। यहां उसको जिस परिवार में गई है उस परिवार को समझना पड़ेगा। उसकी सास जो 50-60 वर्ष की है, अगर वो ये उस दिन ये सोच रही है, बताओ इसको ये भी नहीं आता, हमें आता है, तो तुम्हारी उम्र 60 वर्ष है, उसकी उम्र 25 वर्ष है। तुमने जीवन जी लिया है, तुम्हारे पास अपने तजुर्बे हैं। तुम ये सोचो कि रातों रात वो बच्ची तुम्हारे जैसी हो जाए, तो ये संभव नहीं है। अपनी अपेक्षाओं को तौलिए कि आप अपेक्षा क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब वो कोई काम नहीं कर पाएगी तो दुखी भी होगी, आंसू भी आएंगे, होगा, ये भी होगा। लेकिन अगर ये बात वो बच्ची फोन करके अपने घर पर बता रही है तो यहां भी आंसू आएंगे, उसके माता पिता के भी आंसू आएंगे, हमारी बच्ची दुखी है। और यहीं से खंड खंड होने की शुरुआत शुरू होती है। फिर वो माता पिता कहते हैं, हाय हमारी बच्ची दुखी है। पता पड़ा अभी वो सुबह रो रही थी, शाम को श्रीमान जी आए तो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। लेकिन वो सुबह जो उसने फोन किया था अपनी माँ को, माँ और पिताजी अभी तक परेशान हैं। अरे जिंदगी में सुख और दुख तो चलता रहता है, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें नहीं आता, तुम सीख जाओगे। किसी ने कुछ कह दिया, सिखाने वाला टाइट होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर तुमको महान बनना है तो तुम जिससे सीख रहे हो वो टाइट होना चाहिए। तुमको अगर तुम्हारा इंस्ट्रक्टर अगर मजबूत नहीं हुआ, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें सिखाने वाला अगर तुम पर दया कर देगा ना, तो तुम कभी महान नहीं बन पाओगे। सिखाने वाला तो शक्ति ही होना चाहिए। अब तुम उसकी शक्ति को क्रूरता समझ रहे हो तो तुम्हारी मूर्खता है। अगर तुम उसकी शक्ति को क्रूरता समझ रहे हो तो तुम्हारी मूर्खता है, मूर्खता है। देखिए, मैं किसी के पक्ष में दोनों बातें कर रहा हूं, क्योंकि पता पड़ा बाद में मैं उतरूं तो घेर लो मुझे। लेकिन मेरा जो मूल सिद्धांत है कहने का वो ये है, एक सास अगर अपनी बहू पर अधिकार से कोई चीज सिखा रही है, शक्ति से कोई चीज सिखा रही है, तो अपने बाद एक उत्तराधिकारी, मजबूत उत्तराधिकारी बनाने के लिए तुम्हें सिखा रही है। जैसे उसने इस घर की परंपराओं को संभाला है, बनाया है, वो चाहती है कि तुम भी यही करके इसको संभालो। उसने भी किसी से सीखा था, उसके पहले भी किसी ने किसी सीखा था, तुम भी सीखो। क्योंकि दुनिया में पैसे तो सब कमा सकते हैं, लेकिन उस पैसे को घर में बरकत लाने वाला काम तो स्त्री ही करती है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, आज की तारीख में तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन उसको समायोजित करना, उसको श्रेष्ठता से घर में बनाए रखना और सबको संभाल कर एक सूत्र में बांधने का काम तो स्त्री का है। तो अगर कोई तुम्हें सिखा रहा है कि हाउ टू डू, तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसमें कोई विरोध नहीं है। हाँ, लेकिन सिखाने वाले को यह भी देखना चाहिए कि सीखने वाले की मजबूती कितनी है। यहां मैं दोनों बातें करूंगा।
अब एकदम तुम किसी के ऊपर टूट पड़ो, उसमें तुम्हें ताकत ही नहीं है, तो ये भी गलत है। ये चेक करो कि सामने वाले का पेशेंस कितना है, मति कितनी है। धीमे 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 ग्रो कर जाएगा, सीख जाएगा। लेकिन अगर इतनी इतनी सी बातें वो लड़की अपने घर पर टेलीफोन करके बता रही है, या घर से टेलीफोन आ रहा है और वो बता रही है, तो तय मान के चलना कागज जल्दी तैयार होंगे, कोई नहीं रोक सकता। और आपको एक चीज और बता दूं, ये एक शब्द है हमारे यहां समधि, ये बहुत बड़ा शब्द है, ये बहुत पवित्र शब्द है, मतलब एक हो जाना। लेकिन इस एकता को तोड़ने वाली भी वो लड़की ही है, जो छोटी छोटी बातें इधर उधर करके दोनों परिवारों के बीच में एक खाई पैदा कर देती है। मैं बिल्कुल सामाजिक जो लोग मुझे अपनी स्टोरी बता के जाते हैं, मैं वही आपको बता रहा हूं, और मैं भी समाज से ही हूं। वो लड़की अगर छोटी छोटी बातें इधर से उधर ना करे तो परिवारों में दोनों में सामंजस्य बना रहे, आज जो परेशानी आई है वो कल खत्म हो जाएगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है, जटिल बना रखी है। लेकिन दो परिवारों के बीच में जो खाई पैदा होती है ना, उस खाई को पैदा करने वाली वो लड़की है। इतनी सी बात भी तुम देखो, कौन सी बात कहनी है कौन सी नहीं कहनी। हमारे यहां एक दर्शन है, वो कितने इंटेलिजेंट लोग थे उस समय के। एक दर्शन है हमारे यहां कि लड़की के यहां का खाना नहीं चाहिए। हमारे यहां दर्शन है, क्यों नहीं खाना चाहिए, कौन सी बुराई कर दी साहब कि नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे एक वैज्ञानिक दर्शन है। उनका दर्शन शास्त्र देखिए कितना महान था, कि आप आज इस गांव से निकले, कल को अपने अगले गांव अपनी बेटी के यहां गए, तो खाना नहीं चाहिए का मतलब इतनी देर आपको नहीं ठहरना है कि खाने का नंबर आ जाए। बात को समझना, इतनी देर आपको नहीं ठहरना है कि भोजन पानी की चर्चा हो, मतलब इतने घुलने मिलने वाला मामला नहीं है। आप आओ, हालचाल लो, मीठा मीठा वाला, राम राम शाम शाम करो और फिर मिलेंगे। क्योंकि अगर तुम खाए तो फिर तुम शाम को डिनर भी करोगे, और डिनर करोगे तो फिर रात्रि विश्राम भी करोगे, और विश्राम जब होगा तब आपकी बेटी अकेले में आपसे कहेगी मालूम है क्या हुआ। बस वहीं से मामला शुरू। अच्छा, और ये वार्तालाप ना हो पाए इसलिए उन्होंने नियम बनाया कि भोजन ही नहीं करना। इतना ही, बस इतना घुलो मिलो, फालतू की बातें होंगी नहीं, क्योंकि जो वो बता रही है ना क्या हुआ, वो तो हो चुका, और जो होगा वो भी एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। और जिंदगी की यही खूबसूरती है। लेकिन इतनी इतनी सी बातों को अगर आप शेयर करेंगे तो आपका जीवन पॉइजन हो जाएगा, जहर से बन जाएगा। और आप देखना जितने मामले गड़बड़ा गए हैं वो इतनी इतनी बातों से इतनी बड़ी बड़ी बातों में तब्दील हुए हैं। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। शिव यही समझाना चाहते हैं, शिव यही समझाना चाहते हैं। काश कोई शिव को समझ पाए, काश कोई इन दर्शनों को, इन कथाओं को समझ पाए। जितने घर टूट रहे हैं उन घर के पीछे कारण यही है, चिंता मत कर हम बैठे हैं। अरे तुम बैठे क्यों, तुम तो खड़े हो जाओ, तुम बैठे भी क्यों। तुमने बेटी को ससुराल भेजा है कि बॉर्डर पे भेजा है, तुम ये तो बताओ। हम बैठे, जने क्यों बैठे हो भाई। और जब कोई तुम्हारी बहू से कहता है, उसके माता पिता कहते हैं तुम्हारी बहू से चिंता मत कर हम बैठे हैं, तब तुम्हें वो दुश्मन लगते हैं। बेटी न्यारी हो जाए, आहा चिंता मत कर कम पड़ेगा फ्लैट में तो हम दे देंगे। लेकिन बहू न्यारी नहीं होनी चाहिए। बहू ने अगर जिंदगी में ये बोल दिया हमको न्यारा होना है तो ध्यान रखना। लेकिन दिन रात अगरबत्ती लग रही है कि मेरी बेटी न्यारी हो जाए। 4 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, और बहू 10 लोगों का बना रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। न जाने कैसा इंसान है,
बच्चों में इतना अंतर रखता है। आपकी बेटी बेटी, दूसरे की बेटी बेटी नहीं, दूसरे की बेटी बेटी नहीं, आपकी बेटी बेटी। वारे, कैसा बनाया इंसान। काश इस दर्शन को हम समझ पाए। ध्यान रखना, नियम है साहब, हम अगर किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हमारे को भी कोई खुदा मिलेगा, हम भी उसमें गिरेंगे।